बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि दराज फाइनेंस के बारे में। अगर आप दराज सेलर सेंटर पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस पे आएँ और यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट्स पे आएँ, तो आपके सामने एक इनवॉइस खुलती है जो कि ऑन गोइंग इनवॉइस होती है, यानी कि करंट इनवॉइस जो आपकी चल रही होती है, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स आपके डिलीवर्ड होते हैं उसकी जो भी अमाउंट बन रही होती है वो यहाँ पे आ रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पुराने इनवॉइसेस को खोल के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पर करंट इनवॉइस में आ जाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर सारे टर्म्स डिफाइन कर दूँ ताकि आपको प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हुए आपको पता हो कि आपने किन किन चार्जेस का ख्याल रखना है, और उसके अलावा जब आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पता हो कि किस किस तरह की डिडक्शन आपके इनवॉइस से होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है आइटम चार्जेस। आइटम चार्जेस दरअसल अगर आप इसे ड्रॉप डाउन करें तो इसमें लिखा होता है आइटम प्राइस क्रेडिट। ये वो अमाउंट होती है जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जिस प्राइस पे आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया होता है। यानी कि ये स्पेशल प्राइस भी हो सकती है, ये प्रमोशनल प्राइस भी हो सकती है, और ये आपकी सिर्फ ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो भी हो सकती है। उसके अलावा अदर क्रेडिट में शिपिंग फ़ी है। इसको समझने के लिए पहले हम दराज फ़ीस देख लेते हैं। दराज फ़ीस के अंदर 4 तरह की फ़ीस हैं। सबसे पहले ये पेमेंट फ़ी जो है वो आपके आइटम प्राइस क्रेडिट का, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस का 1.25% होता है, और ये एक तरह से प्रोविजनल टैक्स होता है जो आपके टर्नओवर पे लगता है। यानी कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा है तो उसमें 1.25% यानी कि 1.25 रुपया आपसे पेमेंट फ़ीस चार्ज की जाएगी। उसके अलावा उसके बाद आता है दराज कमीशन जो है उसके हवाले से पूरी एक लिस्ट है कि किस किस कैटेगरी में और किस किस प्रोडक्ट पे किस किस तरह के कमीशन आपसे कितने % चार्ज किया जाता है। उसके अलावा ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी दरअसल शिपिंग फ़ी होता है जो कि सिस्टम की तरफ से जनरेट होता है किसी भी कस्टमर के एड्रेस और आपके प्रोडक्ट के वेट या साइज़ के बिहाफ में। उसके बाद ये जो जनरेटेड शिपिंग फ़ी होता है, जब कस्टमर इसे पे करता है तो ये आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे -33,607 रुपीज़ है, जबकि यहाँ पे 33,483 रुपीज़ है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग ऑफ़र की होगी तो वो यहाँ पर आपसे डिडक्ट कर ली जाएगी और उसके बाद पेड बाय कस्टमर और ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी का डिफरेंस निकाल के आपको पेमेंट रिटर्न कर दी जाएगी। उसके अलावा ऑटो शिपिंग फ़ी सब्सिडी बाय दराज, यानी कि दराज अगर कोई शिपिंग सब्सिडी देता है किसी प्रोडक्ट पे तो वो यहाँ पर शो होती है। उसके अलावा पेनल्टीज़ और अदर डेबिट को तो आप छोड़ दें क्योंकि ये कभी भी अभी तक चार्ज नहीं हुई या इस तरह का कुछ आया नहीं है अभी तक। उसके बाद आ जाए VAT पे। VAT दरअसल ये एक तरह का प्रोविजनल टैक्स है जो कि आपके प्रोविंस के गवर्नमेंट टैक्स के मुताबिक चार्ज किया जाता है। जैसे अगर सिंध का जो प्रोविजनल टैक्स है वो 13% है, जबकि पंजाब का प्रोविजनल टैक्स 16% है। इसी तरह जहाँ से आप सेलिंग कर रहे हैं वहाँ के टैक्स के हिसाब से आपसे VAT चार्ज किया जाएगा। इनकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें तो आइटम क्रेडिट प्राइस यहाँ पे एंटर करते हैं 75,162 रुपीज़, और इसमें से हम पेमेंट फ़ी निकालते हैं 0.0125, तो 939 रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पेमेंट फ़ी है हमारी। उसके बाद हम देख लेते हैं VAT को। तो VAT बेसिकली आपके दराज फ़ीस पे लगता है, यानी दराज आपसे जो फ़ीस चार्ज करता है उसके टोटल पे VAT लगता है। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं 41,605। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.13 से, तो कराची का यानी कि सिंध का जो प्रोविजनल टैक्स है वो 13% है, तो उस हिसाब से VAT निकल जाएगा और वो है 5,408। उसके अलावा यहाँ पे रिफ़ंड्स का ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को भेजा है और वो रिटर्न आ गया तो उस सूरत में आपकी जो अमाउंट आपको दी जा रही होती है उसमें से कस्टमर की तरफ जो रिफ़ंड बनता है वो आपके अमाउंट में से माइनस कर लिया जाता है, और दराज आपको जो फ़ीस उस पर चार्ज कर रहा होता है उस अमाउंट पे वो आपको वापस कर देता है। तो इस तरह आखिर में आपका बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि जो आपको मिलने वाला अमाउंट होता है वो निकल आता है और वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये सारे जो हैं वो लिंक है एक तरह से, अगर आप इन पे क्लिक करें तो आपको इसकी मज़ीद तफसीलात उस पेज पे मिल जाएगी। यानी कि आइटम प्राइस क्रेडिट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि किस प्रोडक्ट की कितनी आइटम क्रेडिट प्राइस है। उसके अलावा पेमेंट फ़ी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे कितनी पेमेंट फ़ी चार्ज की जा रही है। उसके अलावा कमीशन पे भी इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन चार्ज हुआ है, और ये सारी यूनिट्स में होंगे, यानी कि परसेंटेजेस में नहीं होंगे, रुपीज़ में होंगे। तो आप इनमें भी क्लिक करके जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्सल आइटम
प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है जिस पर आपसे ये प्राइस चार्ज की गई है। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल का जवाब दें। उसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।